एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय की मुश्किलें मानो थमने का नाम नहीं ले रही। विदेशी निवेश नियमों का उल्लंघन करने के मामले के तहत दोनों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही कंपनी के तत्कालीन सीईओ विक्रमादित्य चंद्रा के घर पर भी छापेमारी की गई है। उन पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया है। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद अब एक और खुलासा हुआ है। भ्रष्टाचार के ही मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय, उनकी पत्नी राधिका रॉय और कंपनी के तत्कालीन सीईओ विक्रमादित्य चंद्रा, तीनों के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया है। चंद्रा के घर पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई और उन पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए हैं। सीबीआई का आरोप है कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों का इस्तेमाल किया और विदेश में अलग अलग ठिकानों पर 30 कंपनियां स्थापित की ताकि हेराफेरी कर वहां से सारा धन भारत लाया जा सके। साल 2004 से 2010 के बीच में कंपनी ने लगभग हॉलैंड, यूके, दुबई, मलेशिया जैसे टैक्स हेवन देशों से विदेशी फंड हासिल किया। सीबीआई रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने इन फर्मों का इस्तेमाल विदेश से वित्तीय लेन देन के लिए किया। इतना ही नहीं, अमेरिका और भारत में सभी प्रासंगिक अधिकारियों के लिए घोषित लेन देन के जरिए अज्ञात सरकारी लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को कंपनी ने हास्यास्पद करार दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पी चिदंबरम भी अछूते नहीं रहे, उन्हें भी सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी 9 अगस्त को सीबीआई द्वारा प्रणय और राधिका के खिलाफ एहतियातन लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था, जिसके आधार पर दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर विदेश जाने से रोका गया। मिली जानकारी के अनुसार वे दोनों नैरोबी जा रहे थे। हालांकि एनडीटीवी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इन दोनों को सीबीआई ने 2 साल पुराने भ्रष्टाचार के एक फर्जी और निराधार मामले के आधार पर रोका है। अब एफडीआई ने प्रत्यक्ष रूप से राधिका और प्रणय दोनों के खिलाफ नियमों के उल्लंघन के मामले में केस दर्ज किया है। लेकिन एनडीटीवी ने एक बार फिर आरोपियों के पक्ष में बयान दिया और जांच एजेंसियों के सारे आरोपों का खंडन किया है। एनडीटीवी ने अपने बयान में कहा कि एनडीटीवी और इसके संस्थापकों को इस निर्णायक समय के भारत की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और कंपनी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी ने आगे कहा, बदनीयत और फर्जी आरोपों के जरिए आजाद और निष्पक्ष खबरों को रोकने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। वहीं कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में 2 साल पहले भी प्रणय रॉय के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। सीबीआई ने 2 जून 2017 को प्राथमिकी दर्ज करने के बाद बयान में कहा था कि वह कर्ज चूक की जांच नहीं कर रही है, बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों, सेबी के दिशा निर्देशों के उल्लंघन और आईसीआईसीआई बैंक की ओर से कंपनी के कर्ज पर ब्याज दर में कमी की जांच कर रही है। इसके कारण बैंक को कथित रूप से 48 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इसी आधार पर नोटिस जारी हुआ और प्रणय रॉय और उनकी पत्नी को देश छोड़ने से रोका गया। इसी के साथ सीबीआई का कहना है कि एनडीटीवी ने एनडीटीवी इमेजिन, एनडीटीवी लाइफस्टाइल, एनडीटीवी कन्वर्जेंस, एनडीटीवी लैब्स और एनडीटीवी इमर्जिंग जैसे तमाम चैनल मार्केटिंग के नाम पर भ्रष्ट लोक सेवकों के पैसे को लूटने के लिए बनाए हैं। पहले पी चिदंबरम, उसके बाद प्रणय रॉय, राधिका रॉय और विक्रमादित्य चंद्रा, एक के बाद एक सभी भ्रष्ट चेहरे सामने आते जा रहे हैं। फिलहाल सभी आरोपी सीबीआई की कस्टडी में है और एनडीटीवी लगातार सीबीआई के आरोपों का खंडन कर रहा है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं।